Hello friend, today we shall discuss on the topic of future continuous tense. As you can see on the blackboard, I have already written. The name of topic is future continuous tense. आज के सेशन में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पहचान को देखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद सेंटेंस के माध्यम से इसको आज के सेशन में हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पहचान क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। और फिर सेकंड क्या है? फॉर्मूला। इसके फॉर्मूला को भी चलिए देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से हम लोग इसको समझने का आज के सेशन में प्रयास करेंगे। हमने इससे रिलेटेड क्या किया? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड 3 सेंटेंसेस लिया। फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है इंट्रोगेटिव। और जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हमने पहले बताया, पहचान क्या होगा? रहा होगा, रहे होंगे और रही होगा। तो यहाँ पर आप लोग को दिख भी रहा होगा, यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में क्या है? पॉजिटिव में दिख रहा होगा रहा होगा। इस तरह का अगर सेंटेंसेस रहेगा जहाँ पर लास्ट में रहा होगा तो आप देख करके समझ जाएंगे ये सेंटेंस किसके अंतर्गत है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत है। और जब भी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कोई भी सेंटेंसेस रहेगा हिंदी में, जब उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला कौन है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या हमने सेंटेंस लिया? वह किताब पढ़ रहा होगा। यहाँ वह किताब पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला के अनुसार हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले किसका काम है? सब्जेक्ट का काम है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है हमारा? वह है। तो वह का इंग्लिश हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद किसका काम है? विल और शैल का। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर एक देख रहे हैं चार्ट हमने एक लिया है सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर आई और वी जो है सिंगुलर और प्लूरल जो फर्स्ट पर्सन है, दोनों के साथ क्या लगता है? सेल का यूज होता है। और बाकी के साथ जैसे यू, ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर नाउन रहे, दे और कोई प्लूरल नाउन रहे, उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? विल प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी हमने नीचे लिख दिया आई और वी के साथ सेल, और यू, ही, सी, इट, राम, काउज और दे, इस सब के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ही। तो ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पर विल लगाएंगे। यहाँ पर भी दिख रहा होगा ही के साथ यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा है? विल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? विल। उसके बाद किसका काम है? बी का काम है, तो हम लोग बी लिख देंगे। उसके बाद किसका काम है? क्रिया कौन सा रूप? चौथा रूप है ना, V4। तो V4 क्या होता है? रीड का। अगर वर्ब में ing जब ऐड कर देते तो वो क्या हो जाता है? V4 में वो कन्वर्ट हो जाता है ना। तो रीड में अगर ing जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होता है? V4 क्या होता है? रीड का V4 फॉर्म रीडिंग होता है। तो रीडिंग। उसके बाद किसका काम है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? क्या वो पढ़ रहा है? वो पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या? वो किताब पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर किताब का इंग्लिश हम लोग लिख देंगे। फिर सेकंड है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है? वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा। तो सेम उसी प्रकार हम लोग बनाएंगे, जिस प्रकार पॉजिटिव बनाए सेम उसी प्रकार नेगेटिव भी बनाएंगे। आप लोग देख भी रहोगे पॉजिटिव में जो हमने सेंटेंस लिखा है, नेगेटिव में भी वही सेंटेंस को लिखा है, केवल हमने क्या किया यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड क्या आया? नहीं आया। तो हम लोग भी इंग्लिश भी ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल हम लोग क्या करेंगे? एक्स्ट्रा वर्ड नहीं का यहाँ पर नॉट लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? ही विल नॉट बी रीडिंग बुक। यहाँ पर केवल क्या आया है? नॉट वर्ड नहीं के लिए आया है। फिर थर्ड है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? जैसे क्या वो किताब पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में तो हम लोग उसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल को हम लोग क्या करेंगे? आगे प्लेस कर देंगे। उसके बाद सेम उसी प्रकार हम लोग उतार देंगे ही। उसके बाद यहाँ पर नहीं था इसलिए नॉट लिखे, तो यहाँ पर नहीं उतारे हैं, यहाँ पर नहीं लिखे हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग नॉट को नहीं लिखेंगे। उसके बाद बी रीडिंग बुक, सेम उसी प्रकार हम लोग उतार देंगे। ओवरऑल देखा जाए ज़्यादा आपको इसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, है ना अंतर। जैसा कि एक चीज़ आपको दिमाग में हमेशा नोट करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। और जब भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंसेस रहेगा, जब उसको हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग किस फॉर्मूला की मदद से बनाएंगे? इस फॉर्मूला की मदद से बनाएंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा होगा। और हमने इससे रिलेटेड क्या किया? 3 सेंटेंसेस लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ज़्यादा तीनों सेंटेंस में आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला की मदद से तो जो पॉजिटिव बनाएंगे उसका सेम उसी प्रकार हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में केवल नहीं के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देख रहे होंगे नॉट हमने लिखा। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा हो क्या विल है, तो विल को हम लोग क्या करेंगे? आगे प्लेस कर देंगे। और ज़्यादा इसमें आप मतलब कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा इसमें कुछ मतलब वैसा कठिन भी नहीं है जो मतलब बहुत ही आपको टफ लगे इसको समझने में। केवल 3 चीज़ आपको दिमाग में बैठा कर रखना है।
और फार्मूला जो है आपको दिमाग में बेसिकली क्या करना है, दिमाग में बैठा कर रखना, तभी जाकर के इस तरह के सेंटेंसेस को आप मतलब जो भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस रहेगा उसको आप बना पाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.